तो हेलो, मेरा नाम है अक्षय और मैं एक स्टूडेंट का प्रोडक्टिविटी कोच हूँ। यानी कि मैं स्टूडेंट का मैं हेल्प करता हूँ उनके जीवन के हर एक प्रॉब्लम से या समस्या से। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप एक एलीट स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं। तो एलीट स्टूडेंट होता क्या है? एक वैसा स्टूडेंट जो कि अपने जीवन के हर एक स्टैट्स को मैक्सिमाइज़ कर चुका है। तो पढ़ाई में भी अच्छा है, वो सोशल लाइफ में भी अच्छा है, हर लोग उसी को चाहते हैं, वो हर लोगों से बेझिझक होकर बात कर सकता है, वो उसका बिज़नेस सही चल रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी सही चल रहा है, वो फिट दिखता है, फिट वो अंदर से भी है, उसका डाइट बहुत सही है। तो ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है एलीट स्टूडेंट का। तो अगर आप वैसे ही बनना चाहते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि कोई बताता ही नहीं है कि आपको कैसे बनना है। सिंपल सा बात है, कोई क्यों चाहेगा कि आप उस इंसान से ऊपर निकल जाए, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं आपको एग्जैक्टली सिखाने वाला हूँ कि आप वो कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है 80% पार्ट, एक है 20% पार्ट। जो 80% पार्ट है वो बेसिक टिप्स है, वो इतने बेसिक है कि आपको वो हर जगह मिल जाएगा। लेकिन बात यह है, कोई उन्हें स्टेप बाय स्टेप नहीं बताता है कि हाँ, इस वाले टास्क को ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है जिससे कि आप अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और जो 20% है वो भी काफ़ी सिंपल तो बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस टिप्स हैं जिसको मैंने स्पेशली अपने प्रोग्राम से उठा कर रख दिया है। और मेरा प्रोग्राम है कि आप एक एलीट स्टूडेंट बन कैसे सकते हैं, और उसी पर ये वीडियो भी है आज। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में। तो एक स्टूडेंट का माइंडसेट ये होता है कि अगर मुझे 100% सिलेबस कंप्लीट करना है और मेरे टेस्ट आने वाले, लेट्स से कि 1 महीना में मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मुझे बस रिवीजन पर फोकस करना है। तो रैदर दैन कि मैं पूरा सिलेबस को 5 बार दोहराऊँ, यानी रिपीट करूँ, रिवाइज़ करूँ, इससे अच्छा है कि मैं पूरे सिलेबस को एक ही बार रिवाइज़ करूँ अच्छे से, और बाकी के 4 बार मैं सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर रिवाइज़ करूँ जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के या हाईएस्ट मार्क्स से क्वेश्चन आने के। कुछ क्वेश्चन ज़रूर होता है जो कि आप कम से कम क्वेश्चन करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, इसको 80-20 रूल भी कहते हैं। तो आपको उन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा है कि स्टूडेंट को पता होता है कि उसे हर चीज़ लिख कर करना है। उसका नंबर चाहिए, तो नंबर कैसे लेते हैं? एग्ज़ाम में लिख कर। मेजॉरिटी ऑफ द नंबर एग्ज़ाम से ही, मतलब जो नंबर मिलते हैं एग्ज़ाम में वो लिख कर याद है। ओरल वगैरह से बहुत, मतलब ना के बराबर मैटर भी नहीं करता है वो सब। तो आपको जब लिख कर ही करना है तो आपको प्रैक्टिस में लिख कर ही करना है। आपको सीधे एंड डे के लिए प्रैक्टिस करना है, आपको कुछ नॉलेज के लिए नहीं करना है। आपको नंबर, सबको नंबर चाहिए, किसी को नॉलेज नहीं चाहिए आजकल। आपको डिसिप्लिन में फोकस करना है। ये नहीं कि आज मेरा मन नहीं है नहीं पढ़ने का तो मैं नहीं पढ़ूँगा। मैंने आज जितना गोल बनाया था सुबह सुबह, या लेट से कल रात में, कि मुझे आज 3 चैप्टर करना है, तो मैं उस 3 चैप्टर को किए बिना मैं आज नहीं सोऊंगा। ये माइंडसेट होना चाहिए एक स्टूडेंट का, जो कि उसे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। दूसरा है कि एक एलीट स्टूडेंट को पता होता है कि उसका जितना अच्छा माइंड है उतना अच्छा बॉडी है, और वाइस वर्सा, जितना अच्छा बॉडी उतना अच्छा माइंड है। यानी कि अगर आपको चाहिए कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प रहे तो आपका बॉडी भी शार्प होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा शार्प रहे तो आपका माइंड को भी शार्प रहना चाहिए। तो आप अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन कैसे करें? तो जहाँ तक बात रहा माइंड और बॉडी को ट्रेन करने का, तो अब ये हो जाता है एडवांस टिप्स में, यानी कि 20% टिप्स में। तो आपको बॉडी को ट्रेन करने के लिए आपको फिटनेस पर फोकस करना है। आपको वर्कआउट करना है, चाहे वो कैसे भी वर्कआउट हो। अब बेसिक वर्कआउट जैसे स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, क्रिकेट खेलना वगैरह वो सब काउंट नहीं करता है। आपको हार्ड इंटेंस वर्कआउट करना है। अब वो बॉडी बिल्डिंग भी हो सकता है, HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी हो सकता है, कार्डियो बॉक्सिंग भी हो सकता है, स्किपिंग भी हो सकता है, लेकिन बस वो इंटेंस होना चाहिए। अब फिर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है इस चीज़ को करने का। दुनिया के अमीर से अमीर इंसान के पास समय है अपने बॉडी पर देने का, अपने माइंड पर देने का, लेकिन आपके पास समय नहीं है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि आप सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है? नहीं, तो आपके पास समय होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि समय नहीं है, आपके प्रायोरिटी में नहीं है वो। अगर आपको पता चल जाए कि मैं कल मर जाऊँगा
और अगर मुझे नहीं मरना है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि मुझे आज वर्कआउट करना है, चाहे वो आधा घंटा का भी क्यों नहीं हो, तो मैं कितना भी बिजी क्यों ना होगा, मुझे समय मिल ही जाएगा, मैं निकाल ही लूँगा उस वर्कआउट को करने के लिए। तो बस प्रायोरिटी नहीं है आपका वो वर्कआउट करना, बात ये है। आपको हर रोज़ 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना है, जो कि आपके वर्कआउट के अंदर नहीं आता है। वो तो आपका बेसिक मूवमेंट है डेली का 10,000 स्टेप्स, वो आपके वर्कआउट में नहीं आता है। और जो आपका वर्कआउट है वो साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी बकवास यूट्यूबर का, रैंडम पीपल का बात सुनकर आप उसे कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, तो आपको रिसर्च करना है कि क्या वो एक्चुअली में रुकती है या नहीं रुकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली में कि हाइट रुक नहीं जाती है। आप अगर बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं तो आपके जॉइंट्स पर, मेन जॉइंट्स पर, जैसे कि शोल्डर, नी वगैरह, तो जो जितने भी मेन जॉइंट्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है एक ही बारे में, वो भी रिपीटेड टाइम्स पर। तो हाइट रुक नहीं जाती है, हाइट आपकी कुछ समय के लिए सिर्फ रुक जाती है, परमानेंटली नहीं रुकती है। अगर आप उसे करना छोड़ देंगे और आप ऐसे चीज़ों पर फोकस करेंगे जो कि आपकी हाइट को इंक्रीज़ करती है, तो आपका हाइट फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी भर ही नाटे रह जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं, मतलब कि आप पावर लिफ्ट, लेट से कि आप पावर लिफ्टर हैं, तब आपका चांसेस है। तो कुछ ना कुछ, तो हर चीज़ें कुछ ना कुछ परसेंट तक सही होती है। हर चीज़ भी 100% तक सही नहीं होती है, और 0% तक भी सच नहीं होती है। तो आपको रिसर्च खुद से करना होगा। अब ये हो गया बॉडी को ट्रेन करना है, आपको माइंड को कैसे ट्रेन करना है। क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपका माइंड ट्रेन हो जा रहा है। आपको एक और चीज़ करना है कि आपको क्लीन खाना है और प्रोटीन रिच फूड खाना है। आपको धीरे धीरे करके शुगर को मिनिमाइज़ करना है, जंक फूड को मिनिमाइज़ करना है, ऑयली फूड को मिनिमाइज़ करना है। लेकिन हाँ, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक दिन में नहीं होगा, आपको 2-3 साल भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं। मतलब आप एटलीस्ट उस इंसान से तो ऊपर है जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वही एक छोटा सा डिसीजन भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है आपके लॉन्ग टर्म में। चौथा है, जो कि एक और एडवांस टिप्स में आता है, कि आपको हर चीज़ प्री प्लान रखना है, कैलकुलेट करके रखना है। मुझे ये भी कैलकुलेट करना है कि क्या पता कल कोई सरप्राइज़ टेस्ट हो जाए, क्या कल मेरा कोई नंबर कम आ जाए, क्या हो सकता है कि कल मेरा एग्ज़ाम हो और मैं एग्ज़ाम सेंटर पर समय से नहीं पहुंच पाऊँ। तो मुझे हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक प्रॉब्लम को पहले से कैलकुलेट करके रखना है, और मुझे उसका सॉल्यूशन निकाल के रखना है कि अगर मैं लेट हो सकता हूँ, मुझे 1 घंटा और पहले निकलना चाहिए घर से। अगर एक सरप्राइज़ टेस्ट हो सकता है, तो टीचर ने जो चैप्टर पढ़ाया है, जो मोस्ट रिसेंट है, या फिर जो मोस्ट सबसे पहले है, जो मोस्ट अगो है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पहले पढ़ाया था, मुझे वो सब चीज़ को रिवाइज़ करके रखना है। तो आपको बस प्लान करना है, जब आपको हर चीज़ कैलकुलेट करना है कि आपका ये भी हो सकता है कि आपका अगले महीने कोई ना कोई एग्ज़ाम शुरू हो जाए, या आपका ये भी हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम के समय कोई रिलेटिव घर पर रहने आ जाए। तो आपको हर चीज़ कैलकुलेट करके रखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलता है अगली वीडियो में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे जुड़ सकते हैं मेरे एलीट स्टूडेंट के प्रोग्राम में, जो जिसके अंदर इससे भी तगड़े पॉइंट्स ऑलरेडी है, तो आपको बस नीचे कमेंट करना है कि आप जुड़ना चाहते हैं, बाकी आपको रिप्लाई आ जाएगा। इस वीडियो के लिए नहीं, अब मिलता है अगली वीडियो में।